Morning to everyone. Today I will discuss on the new chapter which is vector. हम लोग आज एक नया चैप्टर पे काम करेंगे जिस चैप्टर का नाम है वेक्टर। सबसे पहले समझना है वेक्टर होता क्या है, तो हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। वेक्टर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास क्या क्या मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ ही साथ क्या हो डायरेक्शन भी, उसे कहते हैं वेक्टर। ये सब रटने वाली चीज का फर्क तो आ ही रहते हैं। लेकिन अब सपोज करो कि हमारे पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको हम पढ़ाए थे एक्स एक्सिस के अलोंग किसी डायरेक्शन को लेना है तो क्या यूज करते थे उसके लिए, आई कैप है ना। वाई के अलोंग डायरेक्शन को लेना है तो जे कैप, जेड के अलोंग डायरेक्शन को शामिल करना है तो ठीक है। मतलब एक्स के अलोंग कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन की पहचान आई कैप करेगा। वाई के अलोंग मूव कर रहा है तो जे कैप, जेड के अलोंग मूव कर रहा है तो ठीक। मान लो कहीं लिखा हुआ है फोर्स F इक्वल टू लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है 3 आई कैप न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाया गया है वो किसके अलोंग लगा है, एक्स एक्सिस के अलोंग लगा है। कहीं लिखा हुआ है F इक्वल टू लिखा हुआ -3 आई कैप, समझ जाओ कि उस फोर्स का जो अमाउंट है वो 3 है, बट फोर्स का डायरेक्शन माइनस आई कैप है ना। माइनस आई कैप मतलब आई का जस्ट उल्टा का इधर होगा ना। दैट मींस एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन की ओर फोर्स मुझे बड़ी है डिस्कस करेगा। कहीं लिखा हुआ है F इक्वल्स 6 जे कैप, मतलब कि फोर्स का अमाउंट क्या है 6 न्यूटन, किसके अलोंग है, पर की ओर, वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट का मतलब उसने सिर्फ डायरेक्शन दिया है, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसके मैग्नीट्यूड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 3 को गुना करोगे आई से, आई का मैग्नीट्यूड क्या 1 है ना, 3 × 1 थीटा की, उसके मैग्नीट्यूड पर प्रभाव पड़ा क्या, नहीं पड़ा। सिर्फ उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देने के लिए हम लोग ये आई कैप यूज किया। मतलब आई कैप क्या होगा, बिल्कुल ध्यान रखोगे, आई कैप को बोलेंगे क्या, इसको पढ़ते हैं बाबू यूनिट वेक्टर अलोंग व्हिच एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। जे कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर लेंगे वाई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर लेंगे वो जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर लेंगे वो क्या है। ये 3 वेक्टर जो है आपका वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को दिखाने का काम करेगा। एक तो ये सीधे आप, ठीक है। इसका नेगेटिव आई, एक बात और, आई कैप का मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा क्या होगा, कहोगे सर सिर्फ 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज ओनली वन, ठीक है। तो मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी वेक्टर आपको डायरेक्शन लेना है बस उसमें आई कैप लगाना है, वाई के अलोंग लेना है तो जे कैप लगाना है, जेड के अलोंग लेना है तो के कैप। मान लो फोर्स दिया हुआ है 3 आई कैप, 3 आई कैप का मतलब फोर्स का अमाउंट कितना है, 3 न्यूटन, इसके अलाउंग दिखा रहा है आई कैप, मींस एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है। फोर्स लग रहा है -3 आई कैप, तो -3 तो फोर्स होगा नहीं, कि फोर्स तो कभी नेगेटिव होता नहीं, फोर्स का नहीं छूट। 3 न्यूटन लगा है फोर्स, माइनस आई कैप का मतलब क्या हो गया, एक्स के विपरीत डायरेक्शन, उल्टा। मतलब आई कैप हुआ एक्स के अलाउंग माइनस आई कैप एक्स का नेगेटिव, जे कैप हुआ वाई के अलोंग माइनस जे कैप वाई का नेगेटिव, के कैप हुआ जेड के अलोंग माइनस के कैप जेड। सही है। हर एक एक्सिस का जो नेगेटिव होगा वो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। एक तो आप लोग ये भी सीख गए। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है F इक्वल टू सपोज लिखा हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, देन व्हाट डज इट मीन। ये कोड पूरा कहां लगा पता किसी को, ये जब सीख जाओगे अपने आप आपका अलग कंसेप्ट फिजिक्स क्लियर हो जाएगा। 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये फोर्स किस एक्सिस पर लगा और कहां लग रहा है इस पर गौर कीजिएगा।
कि मान लिया जाए ये x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ से दो ही कंपोनेंट है, i और j का, ये तो है नहीं, मतलब कि जो भी लगा है वो किस प्लेन पर लगा है, xy प्लेन पर। ये फोर्स किस लगा प्लेन पर, xy प्लेन पर। मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लिखा होगा 4k कैप, तो ये फोर्स कहाँ लगा है, स्पेस में लगा है, ठीक है। i भी आ गया, j भी आ गया, k भी आ गया। अगर सिर्फ i और j है तो समझना वो x y प्लेन पर है, अगर सिर्फ j और k है तो समझना किस प्लेन पर है, y z प्लेन पर, नहीं। यानी कि आपका कंपोनेंट जो होगा वो दिखाएगा कि वो किस प्लेन पर फोर्स लग रहा है। अभी ये फोर्स कहाँ लग रहा है, अभी ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ लग रहा है x एक्सिस, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रहा है, x, ठीक है। चलिए देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये फोर्स लग रहा है xy प्लेन। x के अलाउंड कितना फोर्स लगा है, 2 न्यूटन। y के अलाउंड फोर्स लगा है कितना, 3 न्यूटन। x के अलाउंड फोर्स काम किया 2 न्यूटन, y के अलाउंड फोर्स काम किया 3 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑरिजिन है, आप पहले 2 और 3 पॉइंट को जो कहा होगा, मान लो ये x का कंपोनेंट 1 2 3 4, y कंपोनेंट 1 2 3, बोलो ये पॉइंट कहाँ होगा, 2 3 पॉइंट यहाँ होगा। इसका मतलब ये पॉइंट 2 3 हो गया ना। ऑरिजिन से ज्वाइन कीजिए इसको, आप ज्वाइन किए तो जो वेक्टर मिला है तो वो है ना। इसका मतलब कि ये हुआ कि ये फोर्स जो है इस लाइन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। मतलब बडी मान लो यहाँ रखा हुआ है, बडी किस लाइन के अलाउंड डिस्प्लेस करेगा, इस लाइन के अलाउंड, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो कंपोनेंट दिया हुआ है, x का कंपोनेंट 2, y कंपोनेंट 3, दोनों से पॉइंट कहाँ मिला, तो दोनों से पॉइंट कहाँ मतलब यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो पॉइंट मिला उसी पॉइंट को ज्वाइन के ऑरिजिन से, ज्वाइन के ऑरिजिन से, तो ये आपको क्या दिया, OA वेक्टर दिया। OA वेक्टर कितना हो गया, 2i कैप प्लस कितना, 3j कैप। इसका मतलब वो फोर्स का ये क्या है, डायरेक्शन भी शो कर दिया OA, और इसका कंपोनेंट मींस मैग्नीट्यूड फोर्स लगा कितना, 3 2 5 फोर्स नहीं लगा है। यहाँ ये मत समझना कि फोर्स 3 और 2 5 हो गया, नहीं। यहाँ भले का फोर्स 3 है, सिंगल है। यहाँ भले का फोर्स -3 है, फोर्स 3 है। यहाँ भले का फोर्स कितना 6, पर यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड 6 नहीं है। फोर्स का मैग्नीट्यूड मींस OA का मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या होगा, x का कंपोनेंट 2 स्क्वायर, y का कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, 2 कंपोनेंट 4, 3 का स्क्वायर 9 9 4, इतना न्यूटन फोर्स लगा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का अमाउंट क्या है, वो 3 5 में है। फोर्स का मैग्नीट्यूड ये, ठीक है। मतलब कि फोर्स जो लगा उसका डायरेक्शन क्या है, ये सीख गए। फोर्स किस प्लेन पर लगा वो भी सीख गए, ठीक है। और फोर्स का अमाउंट कितना है, वो दोनों को जोड़ करके नहीं बोला जाएगा, वो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला आपका अंडर रूट क्या होता है, ऑल द कंपोनेंट का स्क्वायर का सम। कंपोनेंट का 1 2 था, एक कंपोनेंट 3 था, और कंपोनेंट में z का वो तीनों का स्क्वायर का सम करके जो आएगा दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग ये सीख गए कि क्या होता है कोई भी वेक्टर देने का मतलब, ये मैं एक्चुअल मीनिंग सिखाया तुमको, वास्तविक में क्या होता है, रटना नहीं, बस ऐसा होता है। क्यों होता है इसका मीनिंग, एक्चुअल में क्या है, फोर्स कहाँ लगा, फोर्स डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सब निकल जाएगा। सब लिखोगे, वीडियो को छोड़ोगे। ये तो आपने सीखा अभी, आई कैप, जे कैप, के कैप से अवगत हो गए, ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा, ये सब है ना। इसी को अगर हम फिर से पूछे आपसे, मान लो कोई बॉडी, सुनोगे ना बात बिल्कुल नहीं, किसी बॉडी का वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, या प्लस दिया 4i j कैप प्लस 2i कैप। और ये बॉडी किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। यहाँ में पूछ सकता अगर वेलोसिटी के दिया गया इन विच प्लेन द बॉडी विल मूव, कहोगे अलोंग एक्स वाई प्लेन। नहीं ऐसा तो होगा, एक्स वाई प्लेन नहीं होगा ये एक्स और वाई कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ये इधर मूव कर रही तो हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या एक्स के अलोंग है, नहीं वाई के अलोंग है, नहीं इसके बीच है, एक्स और वाई के बीच होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स के अलोंग कितना है 2 लेंगे,
बाई वन कितना 1 2 3 4 पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, टू पॉइंट के ऑरिजिन से। दिस इज द एक्शन ऑफ, ठीक है। और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 4 का 16 4 20 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। समझ गया ना, बस यही मीनिंग था वेक्टर को मैंने समझाने का फिलहाल वर्तमान में भी आज की तरह। चलो आगे तो आप नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ध्यान, मान लो कि कोई बड़ी है, सपोज करो कोई बड़ी है, वो मूव करना शुरू किया एक्स वाई प्लेन पर, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट बड़ी मूव करते करते मान लो एक पॉइंट ए पे पहुंच गया, किस टाइम में, टी टाइम में। कोई बड़ी मूव कर रहा है, किसी पाथ के अलावा मूव कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कहाँ शुरू किया कहाँ एंड किया उसे कोई मतलब नहीं। मान लो बड़ी मूव करते 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 कहाँ पहुंच गया, एक पॉइंट ए पहुंच गया, आफ्टर व्हाट टाइम, टी टाइम। तो पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो किसी भी बॉडी का आपको निकालने का है पोजीशन वेक्टर, कुछ नहीं करना है। पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर दैट विल जॉइन द गिवन पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा उसी वेक्टर को क्या करेंगे, उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर। ओ ए क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। इसको दिखाते किससे है, आर सिंबल से। मतलब कि पोजीशन वेक्टर को दिखाने का सिंबल वेक्टर आर। वेक्टर हो गया, वेक्टर आर को हम लोग अगर उसकी लंबाई पूछे कि ऑरिजिन से कितना दूरी पड़े तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कहेंगे। उस मैग्नीट्यूड ऑफ आर को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए का सकते हैं, नहीं आर तो ओ ए का है और ओ ए को हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर का सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन हट गया उससे, सिर्फ इसकी लंबाई, इसकी लंबाई रहेगा ना। मान लो लिखा हुआ रहता है, अगर फिर सुनोगे वेक्टर आर, मान लो ये पॉइंट अगर है 1 2 3, आर क्या कहोगे 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस कितना, अब ये तुमको डायरेक्ट चीज तो मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है कि बॉडी एक्स एक्सिस के अलावा 1 यूनिट दूर है, वाई से कितना है 2 यूनिट, जेड से कितना है 3 यूनिट। लेकिन बॉडी का डायरेक्शन किसके अलावा है, इस आर के अलावा, जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया हो। ओ ए आर का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब आर का लंबाई कितना है, ओ ए की लंबाई अंडर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। नहीं, अगर ये पॉइंट सपोज करो एक्स वाई जेड होगा, अगर मान लो आर्बिट्री पॉइंट एक्स वाई जेड है, then what is the position vector of point A? कहेंगे पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट लिखते हैं पीवी ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, कहोगे एक्स आई कैप प्लस क्या वाई जे कैप प्लस क्या जेड के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए निकल गया पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो निकाल लिए एक्स आई कैप वाई जे कैप और क्या जेड के कैप। इसी को दिखाते किससे, आर कैप से। अगर आर का मैग्नीट्यूड पूछा आपसे, इसके मैग्नीट्यूड को दिखाते सिर्फ आर से, सिर्फ आर से। फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस क्या वाई का स्क्वायर। जहां भी मैग्नीट्यूड की बात करें, सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट करते हैं। सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, ठीक है। मान लो तुम यहां से अगर सपोज करो क्यूल गए, आप इसको ऑरिजिन मान रहे हैं, यहाँ मान रहे ऑरिजिन, यहाँ से ऑरिजिन तो ये एक्स एक्सिस मान लो है, ये वाई एक्सिस है। क्यूल तुम जहां पर होगे वहां जो पॉइंट होगा इसके रिस्पेक्ट में, और ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो क्यूल में कोई पॉइंट तो होगा ना, उसका कोई भी कोऑर्डिनेट होगा ही होगा। ये एक्स एक्स 1 2 3 4 5 मान लो 100 आएगा, 150 आएगा। ये पॉइंट कितना हो गया 100 को 150 हो गया। तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया 100 आई कैप प्लस 150 जे कैप। अगर एक्स वाई प्लेन है तो अगर तुम क्यूल की हवा में हो, क्योंकि जमीन में हवा में ऊपर में हो, झटक हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो सर हम क्यूल प्लॉट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, वहां पे क्या बोलोगे,
जेके लगा समझ आ गया ना? देखिए फास्ट में इसको अच्छे से डिस्प्लेसमेंट का यूज देखो है ही कैसे, फिर भी टॉपिक बना के पढ़ाया है इसको बुक में, बढ़िया टॉपिक ही पढ़ लेता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक तो पोजीशन वेक्टर पे काम किए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के पर्पस से। ध्यान से ध्यान में क्या बोल रहा हूं, ये मान लो बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। तुम टी टाइम पर, टी टाइम मतलब मान लो 9 बजे, 9 बजे को हम टी टाइम कर रहे हैं। टी टाइम पर तुम ए पॉइंट पर, एट टाइम टी यू आर एट पॉइंट ए, एंड व्हाट इज योर पोजीशन वेक्टर, तो कहोगे वेक्टर ओए। आफ्टर टाइम टी डैश, मतलब टी टाइम के बाद का टाइम जो है 9 बजकर 20 मिनट हुआ, तुम उसी टाइम पे यहाँ पहुंच के बी पॉइंट, ये टी टाइम का दिया हुआ है ना, और ये किस टाइम का है, टी डैश टाइम, मतलब 9:20 मान लो उसको। उस समय तुम्हारा पोजीशन वेक्टर कौन है, ओबी। ये आपका टी टाइम पर पोजीशन वेक्टर है, वो टी डैश टाइम पर का पोजीशन वेक्टर है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या, ये पूछा गया। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट इज ए लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू, शुरुआत में यहां से ना, फाइल में यहां से। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन इसमें, ए बी है कि ओ है कि ओ बी है, ए बी इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बिटवीन टाइम टी एंड टी डैश। ए बी वेक्टर को आपको दिखाना है इन टर्म्स ऑफ, मींस यू हैव टू एक्सप्रेस, तुम्हें दिखाना है, एक्सप्रेस करना है वेक्टर ए बी को इन टर्म्स ऑफ, किस रूप में, इन टर्म्स ऑफ, जल्दी बोलो, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ए बी को आपको पोजीशन वेक्टर के रूप में दिखाना, तुमको ए बी तुम पता नहीं क्या है, आप तो ये पॉइंट जान रहे, ये पॉइंट जान रहे, निकाल रहे, इसके इसका मान निकालना है इस दोनों के टर्म में। बोले क्या ट्रायंगल है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए बी है, ठीक है। ध्यान देना क्या होगा, कहां से कहां चले, ओ से ए चले, फिर कहां से कहां चले, ओ से बी, मींस आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या है, ए बी। ए बी को आप किस तरह से लिखिएगा, ये सवाल यहां पर वेक्टर के रूप में, एकदम सिंपल में समझोगे बन जाएगा फिगर से। ए से बी, ए से बी, और कहां से कहां, 1 मिनट 1 मिनट, पहला पॉइंट ए है ना, ए को हम लोग ओ ए कहेंगे। Is what is OA? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, A at which time, at time P. What is B? OB क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B at which time, at time P dash. Therefore डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, A भी हो गया ना। ये निकालना है आपको किस टर्म में, OA और OB टर्म, कैसे निकालना है, जो तुम लोग पढ़ोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, शायद पढ़ाया सकता आप लोग को, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं पढ़े। ओए इनिशियल, ए बी डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, ओ से बी होगा, मींस ए बी वेक्टर को लिख सकते हो क्या, ओ बी माइनस व्हाट, इसको आप लोग समझिएगा भी पढ़ाया नहीं गया है। एक टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा होता है पैराडाइम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो लॉ है, एक क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है कि एक ट्रायंगल अगर कहीं बन रहा है, ट्रायंगल का 2 साइड तुम लोगों को कंसेक्यूटिव साइड, एक ओ ए, ओ से ए है ना एरो, फिर कहां से कहां गया, ए से बी गया, चला ओ से, फाइनली कहां पहुंचा, बी पर। डिस्प्लेसमेंट क्या, ओ भी होगा ना, ओ भी यहां पर निकालना, ए भी है ना, बट ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, यहां से ए बी को कहेंगे ओ बी माइनस कितना, नहीं कहेंगे, चला ओ से ए, फिर ए से बी, इनिशियली ओ है,
फाइनल भी है, दोनों को ज्वाइन करने वाला रिजल्टेंट वही ना वही कराएगा, ये भी वो भी ओ से ए मतलब चला वो ओ से फाइनली कहाँ पहुंचा बी पर। रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल को फाइनल ज्वाइन करना, मतलब वो भी आपको निकालना है भी है ना, ए बी का मान क्या ओ बी माइनस, ठीक है। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के लिए आप किस तरह से दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस किया, ठीक है। और इसको डिटेल में तुम पढ़ोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, एक समय है इस माने में, तो लिखिएगा इसको। अगर ये पॉइंट बात नहीं, अगर ये पॉइंट मान लो तुम जब अभी शुरुआत में हो पॉइंट 23 पर, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फ्यू फंडामेंटल टर्म्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का कुछ फंडामेंटल कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, दो वेक्टर को अपोजिट वेक्टर कब कहेंगे, दो वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर कब कहेंगे, दो वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कब कहेंगे, इन सारे पे काम करना हम लोग। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब मान लो ये वेक्टर दिख रहा है आप लोग को, क्या इस वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों की लंबाई भी देखने में लग रही सेम। जब लंबाई भी सेम मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वैसे वेक्टर हुए कहते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। एक इक्वल वेक्टर उसके बाद एक निगेटिव वेक्टर है, ये क्या अपोजिट नहीं, यहाँ पे क्या होगा निगेटिव वेक्टर। अगर वेक्टर ए इस तरफ है, मैग्नीट्यूड उतना ही है बट डायरेक्शन इसका उल्टा हो गया, इसको माइनस ए कर देंगे। लंबाई कितनी है ना बट डायरेक्शन इसके जैसे अपोजिट हो गया ना, वैसे वेक्टर को निगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर ये वेक्टर आपका है, सपोज करो तुम्हारा लिखा हुआ है 2 3 पॉइंट, वो ओ ए वेक्टर क्या भी हो गया इस फिगर में, ओ ए वेक्टर कहोगे 2i कैप प्लस 3j कैप। वही फिगर में अगर एओ वेक्टर की जगह क्या होगा, व्हाट इज एओ वेक्टर, एओ वेक्टर मतलब इसका नेगेटिव हो गया, इसका नेगेटिव मतलब -2 इंटू आई कैप प्लस 3j कैप, मतलब -2i कैप माइनस 3j। वो इधर है, ठीक है। डायरेक्शन जहां अपोजिट आगे माइनस साइन, लंबाई उतनी ही इसकी है, अभी एओ की लंबाई ओ ए से है ना, इसके डायरेक्शन अपोजिट, वैसे वेक्टर का नेगेटिव हो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर, ये वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी दोनों एक ही पॉइंट से निकला ना, को मतलब एक, इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर को कहते हैं कोइंसिडेंट। ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, कोइंसिडेंट नहीं हो गया, दोनों एक ही पॉइंट मिला। एक ही पॉइंट से अगर दो या दो से अधिक वेक्टर निकल रहे हैं, दैट मींस सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसे कहते हैं क्या, हम कोइंसिडेंट। और कोलिनियर वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, डायरेक्शन सेम हो सकता है, डायरेक्शन के अलावा मैग्नीट्यूड अपोजिट हो सकता है, बट आपस में वो पैरेलल होगा बस। मतलब दोनों क्या होगा, ये दो वेक्टर है, मैं पूछूंगा क्या ये दोनों कोलिनियर है, तो यस, लंबाई भले अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन, लेकिन आपस में है तो पैरेलल, पैरेलल बोल रहे हैं। ये दोनों को क्या कहेंगे, कोलिनियर। लंबाई भले अलग अलग है, आपस में क्या पैरेलल। लंबाई से मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब भी सही, अनइक्वल हो तब भी सही, खाली बस मतलब क्या है आपस में पैरेलल हो, डायरेक्शन अपोजिट तब भी सही, सिर्फ पैरेलल हो। क्या इसको कभी कहेंगे कोलिनियर, नहीं कहेंगे, बस यही कंडीशन है कोलिनियर का, ठीक है। अगर इक्वल वेक्टर पूछेगा डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, अपोजिट वाले में, नेगेटिव वाले में डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसमें एक ही पॉइंट निकलेगा। इसका मतलब बोली थी क्या होता है, इस चारों तरफ को ध्यान रखोगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।